मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वरानंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। आज की साधना अंतिम साधना है मानसोपचार साधना, कल्पांत मानसोपचार साधना। जिस नाम से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है वो साधना। कल्पांत मानसोपचार साधना का प्रभाव क्या है? कल्पांत मानसोपचार साधना में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आप शांत, शिथिल व स्थिर रहना सीखने लगते हैं। तब आप अपने अवचेतन की गहराई में छुपे हुए खजाने को खोज पाते हैं। अनेक विचार, दृश्य आपके सामने अंतर जगत में आते हैं, जो आपके अवचेतन में दमित मान्यताओं व संस्कारों के होते हैं। अगर नहीं भी आए तो भी आप लगातार साधना करते रहें। आपके मन में साधना के समय कोई भी बुरा अच्छा विचार आए तो उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। बुरे से बुरा आपको दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही अच्छे का आनंद लेना चाहिए। अवचेतन से उठने वाले प्रत्येक विचार को ऊपर आने दें और उनको साक्षी भाव से देखते रहें। यदि कोई विचार ऐसा है कि आप उसको साक्षी भाव से देखने से भी डर जाएं, तो भी आपको केवल साक्षी भाव का याद रखना चाहिए। उसके संबंध में कोई अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि जो सामने दिख रहा है वो केवल एक सूक्ष्म ऊर्जा है और इस ऊर्जा से हमारा कोई संबंध नहीं है। अतः सुखद और दुखद विचारों को अनासक्त भाव से देखते जाएं। किसी भाव से अपना संबंध नहीं बनाना है। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, यह हमेशा याद रखें कि ये आपसे अलग हैं। यदि उन विचारों पर किया तो ये दोबारा अवचेतन की गहराइयों में चले जाएंगे। अगर आपने उन विचारों पर दोबारा प्रतिक्रिया कर दी, उन विचारों से अपना संबंध बना लिया, तो फिर से अवचेतन में चले जाएंगे और आगे फिर कष्ट देंगे। कल्पांत मानसोपचार साधना में सभी समस्याएं मन की गहराई से स्वतः ही ऊपर आती हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। हमारे मन में जन्मों से नकारात्मक विचार दबे हुए हैं। वो विचार अवचेतन की कितनी गहराई में दबे हुए हैं, ये कोई नहीं जानता। जब हम साधना शुरू करते हैं तो वो विचार ऊपर निकलना शुरू होते हैं। खासतौर पर जो मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, जो मनोरोगी बन चुके हैं, उनके विचार बड़ी तीव्रता से बाहर निकलते हैं और इससे सूक्ष्म सूक्ष्म रोग जो अंदर दबे हुए हैं वो भी बाहर निकलते हैं। कुछ लोगों को अचानक अवचेतन से कोई रोग सामने आ सकता है, उस समय वह दुखी हो जाता है, परंतु अंत में ठीक होने के बाद आनंदित भी होता है। जितना अधिक रोगों से सामना होगा, जितना अधिक विचारों से सामना होगा, उतना ही निराकरण होगा, उतना ही लाभ ज्यादा होगा। इसके लिए आपको शिथिल होना है। जब आप अंदर से शांत और शिथिल हो जाते हैं तो सभी रोग स्वयं ठीक होने लगते हैं। और जब हम मनोरोगी समस्याओं के निराकरण व निष्कासन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है आंतरिक समस्याओं व स्मृतियों के प्रभाव स्वरूप
व्यक्ति के मन में होने वाली प्रतिक्रिया का निराकरण अथवा निष्कासन। प्रत्येक कार्य को करने के दो पक्ष होते हैं, एक भौतिक पक्ष, दूसरा भावनात्मक प्रतिक्रिया। जब कार्य को करने में कोई समस्या आती है तो हम तनाव से भरने लगते हैं और यह तनाव ही रोगों को जन्म देता है। और जब कोई समस्या सुलझती है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया तो शांत व निष्प्रभावित हो जाती है, परंतु जो विचार अवचेतन में जमा होते जाते हैं वो कल्पांत मानसिक उपचार साधना करते समय विभिन्न रूपों में बाहर निकलते हैं। हम किसी भी कार्य के भौतिक पक्ष को तो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक पक्ष जो भी है वो होना ही है, निश्चित है। लेकिन हम उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया को निष्क्रिय कर सकते हैं और उसकी निष्क्रियता को बढ़ाने से हमारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं, रोग आना बंद हो जाते हैं। और साधना का उद्देश्य भी यही है कि हम अवचेतन से व चेतन में उत्पन्न सभी समस्याओं के प्रति भावनात्मक रूप से अनासक्त होना सीख जाएं। जब भूतकाल के विचारों के फलस्वरूप भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होगी तो वर्तमान समस्याओं के प्रति आप अनासक्त होते जाएंगे और कोई भी समस्या, रोग आपको कष्ट नहीं दे पाएगा। कल्पांत मानसोपचार साधना के द्वारा मनोरोगिक व भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच केवल संबंध विच्छेद ही नहीं होता, बल्कि यदि गंभीरता पूर्वक, निपुणता पूर्वक साधना को किया जाए तो आनंद, ज्ञान, परमात्म तत्व की भी प्राप्ति हो सकती है और वह जीवन को एक नए रूप में देखने लगता है, जिससे सभी समस्याएं तुच्छ व क्षीण हो जाती हैं और सभी रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। मानसोपचार साधना, हमें साधना में पूरी समय सजग रहना है, चेतनता को लुप्त करना है, परंतु सोना नहीं है। और यदि नींद आती है तो पहले नहा सकते हैं या आप सुझाव दे सकते हैं बार बार कि मुझे सोना नहीं है। और जब आप 11 बार 21 बार इस संकल्प को दोहराएंगे तो ये विचार आपके अवचेतन में पहुंचकर क्रियाशील हो जाएगा और नींद नहीं आने देगा। कुछ लोगों को साधना के बाद आलस और थकान का अनुभव केवल इसलिए होता है कि वो एकाग्रता के लिए व सजगता के लिए प्रयास करते हैं, वो सहज होकर साधना नहीं करते और वह सब कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने सुन रखा है। तो साधना के बाद आलस और थकान का अनुभव होता है। हमें मन के विचारों पर अंकुश नहीं लगाना है, रोकना नहीं है, दौड़ने दें। दौड़ कर कुछ समय वह समय शांत हो जाएंगे। कभी कभी कुछ दिनों के बाद ही निराशा जन्म लेने लगती है, संदेह होने लगता है, क्योंकि हम सब कुछ बहुत तेजी से चाहते हैं या हमारे संस्कार व मान्यताएं हमें रोकती हैं। तो आपको विचलित नहीं होना है, पूर्ण श्रद्धा व विश्वास रखें। क्रिया करते समय जो भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहम भाव, भय के विचार आए, उन्हें साक्षी भाव से देखते रहें। उन्हें हर किसी प्रकार से दबा नहीं सकते और यदि उन्हें दबाया गया तो अनेक रोग सामने आ सकते हैं। अतः बहने दें। अपने विचारों को धीरे धीरे अपनी तीव्रता व शक्ति को खो देंगे। हमें उस समय विचार पर तर्क वितर्क नहीं करना है, उनमें फंसना नहीं है। विचार के प्रभाव निरंतर आते हैं, उन्हें दबाना व रोकना भी नहीं है। हमें केवल उनके प्रति साक्षी होकर, सजग होकर अपनी साधना में लीन रहना है और जो भी घटित होता है उसे दृष्टा भाव से देखते रहना है, बस। तो इतना कार्य आप शुरू से हर साधना में करते आए हैं। जहाँ विचारों को शांत होता हुआ आपने देखा है, श्वासों के द्वारा शरीर को शांत होते हुए आपने देखा है, विचारों पर कोई प्रतिक्रिया भी आपने नहीं की है, प्रतिक्रिया को रोकना भी अब तक आप सीख गए होंगे। मानसोपचार साधना इससे आगे की साधना होती है। तो आइए शुरू करते हैं मानसोपचार साधना। मानसोपचार साधना में अमृतम क्रिया के बाद शवासन में लेट जाएं और दोनों भुजाओं को शरीर के बगल में रखें। दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आधी खुली आधी बंद, और पैरों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखना है।
तो सभी शवासन में लेटें। सभी शवासन में लेट जाएं और इसके बाद शरीर को ढीला छोड़ दें। थोड़ा सा शांत हो जाएं। अगर शरीर में कोई तनाव खिंचाव हो तो उसे हिला डुला कर रिलैक्स कर दें। शांत होते जाएं और जो सामान्य श्वास चल रही हैं उन श्वासों को देखें। श्वास के साथ जो अनंत ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है उस अनंत ऊर्जा को महसूस करें और प्रत्येक श्वास के साथ जो परिवर्तन शरीर में आ रहे हैं उन परिवर्तनों का एहसास करें। लगातार प्रत्येक श्वास का एहसास करते जाएं। जो भी ऊर्जा का एहसास हो उस ऊर्जा को महसूस करें। किसी का झंझनाहट, कंपन या चींटियों के रेंगने जैसा एहसास हो तो उसे करें। किसी को गर्मी का या सर्दी का एहसास हो तो उसे करें। तो जिसको जो भी एहसास हो रहे हैं वो करते रहें। जबरदस्ती कुछ भी महसूस नहीं करना है, सब कुछ सहज भाव से। जो भी आपका शरीर, आपका मन या आपके विचार पैदा कर रहे हैं उसको पैदा होने दें। अपनी तरफ से जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। शरीर की प्रत्येक संवेदना के प्रति जागृत रहें, महसूस करते रहें, दृष्टा और साक्षी भाव से देखते रहें और मन के विचारों को भी दृष्टा और साक्षी भाव से देखते रहें। यदि कोई विचार आता है तो आने दें, जाता है तो जाने दें। किसी विचार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। प्रत्येक विचार को केवल साक्षी भाव से देखते रहें। विचार आया और चला गया। प्रत्येक विचार को साक्षी भाव से देखते रहें। धीरे धीरे आपका शरीर और आपका मन दोनों शांत होते जा रहे हैं और विचार करें इस शांति का अनुभव करते हुए कि मैं विश्राम के लिए लेटा हूं या हम विश्राम के लिए लेटे हैं। पूर्ण विश्राम, आनंदमय विश्राम, शांतिमय विश्राम और प्रत्येक श्वास के साथ विश्राम, स्थिरता व मन को शांत करते जाएं। हर श्वास के साथ विश्राम की अवस्था को बढ़ाते जाएं। हर श्वास के साथ आनंदमय ऊर्जा का प्रसार महसूस करें और धीरे धीरे मन शांत हो चुका है, शरीर तनाव मुक्त हो चुका है। यहाँ आपको शांत होने के लिए प्रयास नहीं करना है, यह हमेशा याद रखें। और विचार के प्रति आसक्त नहीं होना है। जो भी स्वयं प्रकट हो या हो रहा हो उसको दृष्टा भाव से देखते हुए पैदा करने की या देखने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ दिन आप यहाँ रुककर साधना करें जिससे आप शांत व विश्राम को प्राप्त कर लेंगे। और फिर शरीर के प्रति सजग हो जाएं। पूरे शरीर का मानसिक दर्शन करें, शरीर का अनुभव करें। शरीर के प्रत्येक भाग की संवेदनाओं का एहसास करें।
बाएं पैर को देखें, फिर दाएं पैर को देखें और फिर दोनों पैरों को एक साथ देखें। और जो भी संवेदनाएं पैदा हो रही हैं उन संवेदनाओं को देखते जाएं, महसूस करते जाएं। बायां हाथ देखें, दायां हाथ देखें, दोनों हाथ एक साथ देखें। पूरी पीठ की संवेदनाओं का एहसास करें। पेट और लंग्स की संवेदनाओं का एहसास करें। और सभी संवेदनाओं को देखने के बाद आप शांत हो जाएं। यहां आपको अब बिल्कुल शांत हो जाना है। यहां से शुरू होती है कल्पांत साधना, मानसोपचार साधना। यहां आपको अब कुछ नहीं करना है। आज तक ऊपर की सभी साधनाओं में कुछ ना कुछ किया है, लेकिन अंतिम इस साधना में आपको कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है केवल उसको देखना है। आपके शरीर में बहुत से परिवर्तन होना शुरू होंगे। कंपन हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है, सुनपन हो सकता है, भारीपन हो सकता है। शरीर में विभिन्न लहरें पैदा हो सकती हैं, अकड़न हो सकती है, और भी बहुत सारी संवेदनाएं जागृत हो सकती हैं। तो जिसके शरीर में जो भी संवेदना जागृत हो रही है, केवल उस संवेदना को महसूस करें और संकल्प के साथ पूरे शरीर में फैलने दें और इस संवेदना को तीव्र होने दें। किसी भी तरह से विचलित ना हो और आगे बढ़ते रहें। आप बहुत कुछ महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं जो घटित हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है। और अब आप आगे अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ें, जिसे पाने के लिए आपने ये साधना शुरू की थी। यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत से अकल्पनीय अनुभव किए हैं। अब आगे बढ़ें। अब आपकी सजगता इतनी गहन हो गई है कि अब आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, पा सकते हैं, मांग सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कोई भी संकल्प कर सकते हैं। और आप जो भी बार बार यहाँ दोहराएंगे वह व्यवहारिक जीवन में प्रकट होने लगेगा। आंतरिक चेतना के प्रति सजग होने से बाहरी चेतना लुप्त हो जाती है। अवचेतन के भावों का अवलोकन करने में सक्षम होने लगते हैं और इस अवस्था में अवचेतन अधिक ग्रहणशील एवं एकाग्र होता है। यह आत्मानुभूति व आत्मनिरीक्षण करने का वक्त है। आप यहाँ पर कोई भी सवाल का जवाब भी मांग सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, या कोई काम होगा या नहीं। अगर कोई इष्ट या गुरु है या कोई किसी देवी देवता को मानते हैं तो उसका दर्शन भी कर सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी विचार या संकल्प करते हैं उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूरी मानसिक आवाज के साथ महसूस करें कि वह संकल्प गूंज रहा है और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगा है और प्रकट हो गया है। तो वह संकल्प आपका पूरा हो जाता है। आप सभी इच्छाएं यहाँ पर पूरी कर सकते हैं और यही है वो मानसोपचार साधना जो आप यहाँ मांगोगे वह अवश्य पूरा हो जाएगा। यहाँ आप संकल्प करें कि मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा, मैं हमेशा आनंदित रहूंगा, मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मैं शांतिमय हूं। और ऐसी परम अनुभूतियों को अपने अंदर महसूस करें। यहाँ आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, केवल इन सब चीजों को
जो प्रकट होंगी उनको महसूस करना है। अगर कोई सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप वहाँ विचार रख सकते हैं, अपने अवचेतन मन से सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। या अगर किसी रोग को ठीक करना है तो उसको यहाँ संकल्प कर सकते हैं कि मेरा रोग ठीक हो रहा है। और अगर कुछ नहीं मांगना है, कुछ संकल्प नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना है, तो यहाँ केवल शांत होकर लेट जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ लेटे रहें और लेटने के प्रति सजग रहें और जो जो प्रकट होता जाए सिर्फ उसको देखते जाएं। और देखते देखते आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत कुछ जागृत हो चुका है, बहुत कुछ आप प्राप्त कर चुके हैं। कहते हैं कि मांगने से तो केवल वही मिलता है जो मांगा जाता है, लेकिन अगर बिना मांगे कुछ मिल जाए तो वो अनंत होता है। तो अगर आप यहाँ कुछ नहीं मांगते हैं तो आपको वो बहुत कुछ मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा अद्भुत इस साधना के द्वारा मिल सकता है जिससे आपका पूरा जीवन सुखमय बन जाएगा, पूरा जीवन आनंदमय बन जाएगा। तो शरीर में जो भी एहसास हो रहे हैं उन्हीं एहसासों के साथ चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। एहसासों को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे श्वास भरें। वायु के स्वाद का विश्लेषण करें, श्वास के प्रति सजग हों, बाहर के वातावरण के प्रति सजग हों। हाथ की उंगलियों में हलचल करें, पैरों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें और आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएं और बाएं कवर लेते हुए उठकर बैठ जाएं। ओम। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।